चलिए, तो आज हम लोग चलेंगे कहाँ पर, सोवियत प्रणाली क्या थी, सोवियत प्रणाली क्या थी। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे सोवियत प्रणाली की विशेषताएं, सोवियत प्रणाली की विघटन, है ना, सोवियत का विघटन। ठीक है ना। अब ये जो है सोवियत प्रणाली को समझने से पहले तुमको समझना होगा बर्निल की दीवार को। किसको? बर्निल की दीवार। अब बर्निल की दीवार जो है हम इसमें बताए थे तुम लोग को, ठीक है ना। बर्निल की दीवार के बारे में बताए थे, क्या समझाए थे कि बर्निल की दीवार कहाँ बनाया गया है, बर्निल में। बर्निल की दीवार बर्निल में बनाया गया। और बर्निल किसका राजधानी है? जर्मनी का। पहला पॉइंट याद रखना कि बर्निल जो है जर्मनी की क्या है, बर्निल किसकी राजधानी है, बर्निल किसकी राजधानी है, जर्मनी का। यानी बर्निल जो है राजधानी है किसका, जर्मनी का। और वहां पर जो एक दीवार बनाएगा तो उस दीवार की नाम क्या था, बर्निल जर्मनी। जो दीवार जो है पूरी जर्मनी को दो वर्गों में विभाजित किया था, पूर्वी और पश्चिमी। पश्चिमी पूंजीपति था, पश्चिमी क्या था, प से पश्चिमी, प से पूंजीपति। और पूर्वी जो था बेचारा थोड़ा सा, है ना, उसके अपेक्षा कम था, यानी कि साम्यवादी था। क्या था, साम्यवादी। तो बर्निल की दीवार की चर्चा कर रहे हैं, तो बर्निल की दीवार जो बनाया गया था कब, 13 अगस्त 1961 को। बर्निल की दीवार कब बनाया गया था बोलो, 13 अगस्त 1961 को। बर्निल की दीवार कब बनाया गया था, 13 अगस्त 1961 को। क्या बनाया गया था, बर्निल की दीवार। कहाँ बनाया गया था, बर्निल क्या है, जर्मनी की राजधानी है। दीवार की लंबाई कितनी थी, 150 किलोमीटर। 150 किलोमीटर, उससे भी अधिक या लगभग लगा सकता है, 150 किलोमीटर से अधिक या लगभग, है ना। तब कौन सी वो नियमित निश्चित थोड़ा था वहां पर नापा हुआ, ठीक है ना। लगभग ऊपर भी जा सकता है और नीचा भी आ सकता है, समझा। कह रहा है कि उद्देश्य जो था ये दीवार को बनाने का उद्देश्य यही था कि यानी कि पूरी जर्मनी को क्या करना, दो वर्गों में बांटना। एक पूंजीपति, एक पूंजीपति। और पूंजीपति किसको कहते थे तब लोग, पश्चिमी को। और पूंजीपति किसको कहते थे, पश्चिमी को। और उसके बाद साम्यवादी किसको कहते थे, पूर्वी को। साम्यवादी किसको कहते थे, पूर्वी के। और ये कितने वर्षों तक ये दीवार खड़ा रहा था, लगभग 28 वर्षों तक। कितने वर्षों तक, कितने, 28। और कितनी तिथियां, ये कह रहा है कि गिराने की तिथि क्या था, और यही दीवार को तोड़ दिया गया। यही दीवार को क्या कर दिया गया, तोड़ दिया गया ना, तोड़ दिया गया। और यह दीवार को तोड़ते ही सोवियत संघ पर क्या प्रभाव पड़ा, इसी चीज को बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसी चीज के बारे में पढ़ेंगे कि सोवियत संघ के क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में पढ़ेंगे। अब पहले पहले यहाँ पर हमको समझना होगा कि सोवियत प्रणाली क्या थी। कह रहा है कि सोवियत प्रणाली का यह विवरण अत्यंत ही व्यापक है। सोवियत प्रणाली का जो विवरण हम लोग पढ़ रहे हैं यह बहुत ही क्या है, व्यापक है। व्यापक होने कहे तो बहुत बड़ा है। कह रहा है उन उन सभी मूलभूत कारणों को स्पष्ट करता है जिन्होंने इस व्यवस्था को बनाया, अतः कमजोर किया। इस व्यवस्था को बनाया या कमजोर किया। कह रहा आपकी सामग्रह के आधार पर हम जो आपको यहाँ पर एक दे रहे हैं, यहाँ पर कुछ तिथियां, ठीक है ना। कह रहे सोवियत प्रणाली की प्रमुख विशेषताओं और उनकी कर्मियों को हम निम्नलिखित बिंदु के जरिए समझेंगे। हम जो आपको बढ़ा रहे थे किसके, सोवियत प्रणाली क्या थी, उसी के आधार पर। अब सोवियत प्रणाली क्या है उसको समझने के लिए हमको यही बातों को समझना जरूरी है, सोवियत प्रणाली की विशेषताएं को। तब आप सोवियत प्रणाली की विशेषताओं को समझिएगा, तब समझिएगा सोवियत प्रणाली क्या था। कह रहा है कि समाजवादी आधार क्या था, ये जो सोवियत प्रणाली था यह था समाजवादी आधार था। सोवियत प्रणाली क्या था, समाजवादी आधार था। कह रहा है 1917 के रूसी क्रांति के बाद, रूस में क्रांति कब हुआ, 1917 में। क्वेश्चन आएगा कि रूसी क्रांति कब हुआ था, 1917 में। रूसी क्रांति बोलो, 1917। रूसी क्रांति 1917। कह रहा है 1917 के बाद यह व्यवस्था निजी संपत्तियों को समाप्त कर दिया। जैसे यह सब व्यवस्था हुआ, निजी संपत्ति को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। निजी संपत्ति को क्या कर दिया, चलो सुनो। तो कह रहा है कि समाजवादी आधार, सोवियत प्रणाली मतलब समाजवादी
आधार, यह जो है, अच्छा देखो, समाजवादी आधार के बारे में पढ़े, कह रहा है कि रूसी 1917 रूसी क्रांति। तो क्वेश्चन वहां से ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि रूसी क्रांति कब हुआ, 1917 में। और कह रहा है इस क्रांति के बाद यह व्यवस्था निजी संपत्ति को समाप्त कर दिया। जो भी निजी संपत्ति था उसको क्या कर दिया, इस व्यवस्था में समाप्त किया, निजी संपत्ति को क्या कर दिया, समाप्त किया। और समानता पर आधारित समाज बनाने का उद्देश्य दिया। कहा कि सब समान रहेंगे, सर्व क्या रहेंगे, समान रहेंगे। समाजवाद में क्या कहा कि कोई गरीब निर्धनता और कोई पूंजीपति नहीं रहेंगे, क्योंकि जितनी भी जो निजी संपत्ति था सबको क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। और कहा कि सब क्या रहेंगे, समान रहेंगे, सब क्या रहेंगे जी, समान रहेंगे। और इन्हीं सभी को समान रखने के उद्देश्य से जो नियति बनाया गया, जो नियम बनाया गया, उन्हीं विधि व्यवस्था को हम लोग क्या बोलेंगे, साम्यवाद। क्या बोलेंगे जी, साम्यवाद या सोवियत प्रणाली, साम्यवाद या सोवियत प्रणाली। समझा। करा कि राज्य का नियंत्रण, करा अर्थव्यवस्था पूरी तरह से योजनाबद्ध थी। करा है कि राज्य जो था एक नियंत्रित रूप में था, पूरी तरह से क्या था, एक योजनाबद्ध में था, हर कार्य योजना के तरीका से किया जा रहा था। करा पीन से लेकर कार तक सब कुछ राज्य द्वारा बनाया जाता था। पीन से लेकर, पीन होता है ना, पीन पीन छोटे से पीन होता है, हाँ, करा पीन से लेकर कार तक पूरी तरह से कार्य बनाने का कार्यभार किसके नियंत्रण में था, राज्य के नियंत्रण में था। किसके नियंत्रण में था, राज्य को। कौन संपत्ति को समाप्त कर दिया था, निजी संपत्ति को। कौन सी क्रांति के बाद समाप्त कर दिया था, रूसी क्रांति के बाद। रूसी क्रांति कब हुआ था, रूसी क्रांति कब हुआ था, 1917। रूसी क्रांति 1917। अब देखो, कह रहा है कि कम्युनिस्ट पार्टी का अधिकारी, कम्युनिस्ट पार्टी का, कह रहा है कि कम्युनिस्ट पार्टी का एकाधिकारी, क्योंकि पूरी सोवियत संघ पर या सोवियत प्रणाली का नियंत्रण किसके हाथों में था, कम्युनिस्ट पार्टी का। किसका था, कम्युनिस्ट पार्टी का। किसका था, कम्युनिस्ट पार्टी का। किसका था जी, बोलो, कम्युनिस्ट पार्टी का। कह रहा है कि सोवियत राजनीति व्यवस्था की धुरी, सोवियत जो है राजनीतिक व्यवस्था को धुरी। मित्र राष्ट्र किसको कहे थे हम लोग, मित्र राष्ट्र किसको कहे थे, बोलो, अमेरिका को। मित्र राष्ट्र अमेरिका को, मित्र राष्ट्र बोलो अमेरिका को। धुरी राष्ट्र किसमें थे, सोवियत को। देखिएगा, धुरी राष्ट्र किसको कहते हैं, सोवियत को। मित्र राष्ट्र किसको कहते हैं, अच्छा, जो सोवियत संघ था, जिसको समाजवादी नीति हम लोग बोलते थे, समाजवादी या सोवियत प्रणाली, उस पर किसका एकाधिकार था, कम्युनिस्ट पार्टी का। किसका था, कम्युनिस्ट पार्टी का। किसका अधिकार था, कम्युनिस्ट का। और वहां पर जो सोवियत प्रणाली में जो है, सोवियत प्रणाली के अंतर्गत, सोवियत प्रणाली के अंतर्गत पूरी, यहाँ से ध्यान दो, कोई इस बातों पर हमने यहाँ पर दिखाया था, है ना, पूंजीवादी और समाजवादी। समाजवादी में ही सोवियत प्रणाली था, समाजवादी में क्या था जी, सोवियत प्रणाली था। तो इसमें जो है सुई से लेकर पिन तक, क्या कहा जाए कि पिन से लेकर कार तक को बनाने की जिम्मेवारी किसके हाथ में थी, किसके नियंत्रण में था, राज्य के नियंत्रण में था। इस पॉइंट को याद रखना है, क्लियर। अब कह रहा है कि कम्युनिस्ट पार्टी जो थे वो पूरी सोवियत राजनीति व्यवस्था को धुरी, पूरी सोवियत राजनीति व्यवस्था को धुरी, यानी कम्युनिस्ट पार्टी थी पूरी। जो धुरी मतलब होता है मूल बिंदु, धुरी मतलब क्या होता है, मूल बिंदु। देखा है ना, गाड़ी के पहिए देखे आप लोग, गाड़ी के पहिए जो होता है किस पर आधारित होते हैं, धुरियों पर। किस पर होता है, धुरी पर। जैसे होता है ना कि ये गोल पहिया हो गया, तो बीच में जो बिंदु होती है, जैसे कि एक डंडी लगी होती है, उसी को क्या कहते हैं, धुरी। और यही धुरी क्या करता है, पूरी को चलाता है, चलाता है ना। उसी प्रकार से पूरी सोवियत प्रणाली को जो देख रेख कर रहा था, पूरी जो जो विधि व्यवस्था, जो भी विधान करता था वहां पर विधि व्यवस्था, वो किसके अंतर्गत होता था, कम्युनिस्ट पार्टी के अंतर्गत। किसके अंतर्गत, और इसका विरुद्ध कोई नहीं करता था। यह एकमात्र ऐसा पार्टी था जिसके विरुद्ध कोई खड़ा ही नहीं होता था। कह है कि पूरी, इसलिए उसको कहा धुरी। क्या कहा उसको, धुरी कहा, यानी धुरी कम्युनिस्ट पार्टी, धुरी। कह यहाँ किसी अन्य दल या विपक्ष की अनुमति नहीं था। कल के कोई हमारे विपक्ष में खड़ा नहीं होगा, हमारे विपक्ष में खड़ा नहीं होगा। विपक्ष का मतलब क्या होता है, बोलो, उसके विरुद्ध में, ठीक है ना। करा कि कल्याणकारी राज्य, करा सरकार ने नागरिकों के लिए, सरकार ने नागरिकों के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, बच्चों की देखभाल जैसी बुनियादी सुविधाएं अत्यंत रियासती दरों पर सुनिश्चित किया। किस दरों पर उसको निश्चित किया,
रियासती दरों पर, जो रियासत पे बनता था, जिस हिसाब से, उसी आधार पर, किस दर पर उसको नियंत्रित किया बोलो? रियासती दरों पर। किस दरों पर? रियासती दरों पर। कौन किया बोलो तो? कौन किया जी? वहां की कौन पार्टी था? कम्युनिस्ट पार्टी। वहां की पार्टी का क्या नाम था बोलो? कम्युनिस्ट पार्टी। किसको किसको रियासती दरों पर लागू किया? स्वास्थ्य को, शिक्षा को, बच्चों को देखभाल, स्वास्थ्य, शिक्षा और बच्चों को देखभाल को। कहा है कि उन्नत संचार एवं संसाधन, उन्नत संचार एवं संसाधन। कहा है कि सोवियत संघ के पास विशाल ऊर्जा संसाधन, सोवियत संघ के पास क्या था? विशाल ऊर्जा संसाधन, जैसे तेल, लोहा, इस्पात और दूर दराज के इलाकों को जोड़ने वाली बेहतरीन संचार प्रणाली भी थी, है ना। ये सभी व्यवस्था था, ये सभी व्यवस्था। क्या क्या बोले हम बोलो तो? सोवियत संघ के पास विशाल ऊर्जा संसाधन थे। सोवियत संघ के पास क्या था बोलो? विशाल ऊर्जा संसाधन थे। और विशाल ऊर्जा संसाधन में कौन कौन सा संसाधन था? तेल का, किसका था? लोहा का, किसका था? इस्पात का, है ना। और दूर दराज से इंटरनेट व्यवस्था जोड़ने की साधन व्यवस्था था, किसके पास बोलो? सोवियत संघ के पास। किसके पास? ये उनकी प्रणाली नीतियां थी। तो यहाँ सब तुमको 2-3 क्वेश्चन बनता है। पहला क्वेश्चन पूछ लेगा कि सोवियत संघ की कुछ विशेषताएं क्या थी? सोवियत संघ के विशेषताएं क्या थी? क्वेश्चन लिखिए फटाफट आप लोग। सोवियत संघ की मुख्य विशेषताएं क्या थी? सोवियत प्रणाली की मुख्य विशेषताएं क्या थी? लिखो तेजी से, कॉपी लिखो। लिख लिया नोट्स क्या? कॉपी को लिखो। सोवियत प्रणाली की मुख्य विशेषताएं क्या थी? सोवियत संघ की मुख्य विशेषताएं क्या थी? क्या आंसर लिख पाएगा? बोलेगा सोवियत संघ के निम्नलिखित मुख्य विशेषताएं थी। सोवियत संघ के निम्नलिखित मुख्य विशेषताएं थी। अब समझो, हम समझा रहे हैं, तुमको यही पॉइंट को लिखना है। क्या लिखना? पहला कि समाजवादी आधार। सोवियत प्रणाली किस पर आधारित था? सोवियत प्रणाली जो आधारित था समाजवादी आधार पर। और बोलना कि समाजवादी आधार, बोलना कि 1917 में रूसी क्रांति के बाद, 1917 रूसी क्रांति के बाद, है ना, रूसी क्रांति के बाद यहाँ की पूरी संपन्न व्यवस्था को, जो भी निजी पूंजी था, है ना, निजी पूंजीपति को क्या किया? निजी संपत्ति को, समझो सीधी से, किस क्रांति के बाद? रूसी क्रांति। कहाँ? रूसी क्रांति के बाद। यहाँ की मतलब सोवियत संघ की, यहाँ मतलब सोवियत संघ की कौन संपत्ति को समाप्त कर दिया? निजी संपत्ति को समाप्त कर दिया और सबको सर्व सम्मान बना दिया। कहा सब क्या रहेंगे? हम लोग समान रहेंगे। पहला पॉइंट तुमको विशेषताएं में लिखना है। दूसरा लिखना है राज्य नियंत्रण। क्या लिखना है? अर्थव्यवस्था की जितनी भी योजनाएं थी, अर्थव्यवस्था के जितने भी साधन थे, सब सरकार अपने नियंत्रण में ले लिया। क्या कर दिया? अपने नियंत्रण में लिया। यहाँ तक कि सुई से लेकर कार बनाने तक के कार्य किसके नियंत्रण में होते थे? राज्य के नियंत्रण में होता था। दूसरी पॉइंट विशेषता लिखना। तीसरी लिखना कि कम्युनिस्ट पार्टी का एकाधिकार। बोला कि पूरी सोवियत संघ का जो नियंत्रण थे, वो एकमात्र धुरी किस पर था बोलो? कम्युनिस्ट पार्टी। इसलिए कम्युनिस्ट पार्टी को एक धुरी पार्टी भी कहा गया। क्या कहा गया? सोवियत संघ के धुरी पार्टी भी कहा गया, है ना। और इसका जो है कोई भी विपक्षी पार्टी नहीं था। समझ रहा है ना? इसका कोई भी विपक्ष में नहीं था। अगला तुमको लिखना है कि उन्नत संचार। क्या लिखना है? उन्नत संचार एवं संसाधन। उन्नत संचार एवं संसाधन। तो उन्नत संचार और संसाधन में क्या लिखना है कि यहाँ पर जो है क्या कहा जाए? तेल की भंडार, लोह भंडार, इस्पात भंडार, सभी दूर दराज से इंटरनेट जो व्यापार व्यवसाय होता था, सभी चीजों पर जो है नियंत्रण कौन कर रहा था बोलो? कम्युनिस्ट पार्टी को हो या सोवियत प्रणाली को हो, है ना। ये अपने हिसाब से देख रहा था। कम्युनिस्ट पार्टी के सोवियत प्रणाली के अंतर्गत उनको देख रेख किया जा रहा था, है ना। फिर बोला कल्याणकारी राज्य। कल्याणकारी में बोला कि यहाँ पर जो बच्चों के लिए, ठीक है ना, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, सेवा के लिए, सभी काम जो है उनको जो देख रेख कौन कर रहा था? ये भी
कल्याणकारी, यानी ये भी राज्य सरकारी अपने नियंत्रण में कर रहे थे। सब क्या कर रहे थे? अपने नियंत्रण में कर रहे थे। यही इनकी विशेषताएं के रूप में था। किसका बोलो? सोवियत प्रणाली की विशेषताएं। अब पढ़ना है कि दूसरी दुनिया क्या है। अब इसी में हम लोग को पहले पढ़ेंगे दूसरी दुनिया। कह रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। अब ये बताओ कि द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध बोलो। 1939 से 1945, ये द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। कौन सा? द्वितीय विश्व युद्ध। तो यह बताओ कि प्रथम कब हुआ? 1914 से 1918 प्रथम। और यहाँ के बाद जो है 1945 के बाद कौन युद्ध शुरू हुआ था? शीत युद्ध। यानी शीत युद्ध चला 1945 से लेकर कब तक बोलो? 1991 तक चला है ना। और यह युद्ध समाप्त कब कब हुआ? 1900 बर्लिन की दीवार को गिराने के बाद, 1989 के बाद जो है इसकी धीरे धीरे प्रभाव समाप्त होगा। 1991 में समाप्त कर दी गई है ना। तो कह रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, किस विश्व युद्ध के बाद? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूर्वी यूरोप, कौन सा यूरोप बच्चे बोलो? पूर्वी यूरोप है ना। अब पूर्वी यूरोप को हम लोग क्या कहते बोलो? समाजवादी ना बोलते हैं? समाजवादी नहीं, साम्यवादी। क्या बोलते हैं? साम्यवादी। पूर्वी यूरोप को क्या बोलते बोलो? अब वहां पर जो विधि व्यवस्था क्या था? समाजवादी व्यवस्था था। सबको समान दिया गया था, जिसको हम लोग सोवियत प्रणाली बोले। करा पूर्वी यूरोप, जैसे पूर्वी यूरोप में क्या था? पोलैंड, हंगरी, पूर्वी जर्मनी आदि सोवियत संघ के प्रभाव में आए। ये सब किसके प्रभाव में आ गया? प्रभाव में आ गया। किसके प्रभाव आ गया? सोवियत संघ के प्रभाव में। इन देशों की राजनीति, आर्थिक व्यवस्था सोवियत संघ के तर्ज पर ढाला गया। कल के जितनी देते ना, हंगरी, पोलैंड, पूर्वी जर्मनी, सब किसके प्रभाव में आ गया? और उसी पर आकर के अपना तर्ज को क्या कर दिया? ढाल दिया। यानी सोवियत संघ के तर्ज पर ही ढल गया। और इसी खेमे को हम लोग दूसरी दुनिया बोले। इसी खेमे को हम लोग क्या बोले? दूसरी दुनिया। जैसे एक आया था सैपसॉप कंपनी नाम से कुछ आया था, तो उसमें हमको भी जोड़ने के प्रयास किया, लेकिन आज तक कोई प्राइवेट कंपनी वाला का औकात नहीं हुआ है कि हमको फंसा ले। आया है, हम गए हैं, घूमे हैं, देखे हैं, सब चीज़ किए हैं, लेकिन क्या होता है कि हम सबसे से दूर रहे। तो एक लड़का हमारे दोस्त थे, ठीक है ना, और पढ़ाई छोड़ करके उसमें ज्वाइन हो गया। अब क्या हुआ कि उनको जो उस साल रैचा होता है ना, रैचा उपजा था, ठीक है। हो गया, उनके पिताजी को पूरा एकदम कॉपी किताब उल्टा करके, ठीक है, और समझा दे। उनका पिताजी को सोचा बाप रे बाप, हमारा बच्चा तब तो पढ़ा लिखा है, गांव में सबसे अच्छा सुधरेल बच्चा है, रैचा बेच करके उसको सिला दिया ड्रेस त्रेस सब, ठीक है। ड्रेस जो फलवा जो बेचता है वो छोरवा वहाँ पर मार्केटवा में, दरियल वाला के बगल में, वो छोरा जुड़ा था। और सब क्या करता था? काला पैंट, शर्ट पहन करके, टाई पहन करके, हाँ बेल्ट, बेग ऐसा तिरछी बेग लगा करके, सुनो ना, आ जाता था, ठीक है। वो क्या किया कि वो धीरे धीरे अपने प्रभाव में लिया। दिन रात जहाँ बैठता, बगीचे में वही वही बात, घर में वही बात, खाते समय वही बात, ठीक है ना। हमारे घर में टीवी भी अभी भी नहीं है, उस वक्त हमारे घर में कोई टीवी सीडी कुछ नहीं था देखने से, ठीक है ना। तो क्या है कि अब क्या हुआ कि हम उसके घर चले जाते, कभी कभी जब रहते थे फिल्म देखने के लिए, वहां जाते थे, हमको वही बात, हम उसको बोले कि हम एक बात समझ लो, तुम जिंदा रहो कि मर जाओ, हम इस कंपनी में नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे। अब रहा बात कि तुमको यदि और ज़्यादा तंग करेगा, तुम्हारे घर जो हो आते जाते हैं फिल्म देखने के लिए, वो मेरा घर छोड़ देंगे, ठीक है ना। इन्हें तुम्हारे घर में आते हैं तनिक को बैठने के लिए, मनोरंजन के लिए, फिल्म देखना तो हमको देखने दो, ठीक है। तब हमको तंग नहीं करने लगा। तो वही वाला बात हो गया था। देखो कि जितने भी बात था, पोलैंड, हंगरी और पूर्वी जर्मनी, पोलैंड, हंगरी और पूर्वी जर्मनी, इस सब किसके किसके प्रभाव में आ गया? सोवियत संघ के प्रभाव में आ गया। समझ रहा है ना। जैसे उसके कंपनी वाला का प्रभाव में छोड़ा गया, उसके प्रभाव में सब फंस गए, एक पर एक धीरे धीरे फंसते चल गया। उसी तरह से धीरे धीरे जितना देश था सब किसके प्रभाव में आ गया? और सोवियत संघ के प्रभाव में आकर, सुनो, उसी पर ढलना स्टार्ट कर दिया। और जब और इन्हीं क्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे? कह रहा है कि प्रभाव में आए और इन देशों ने राजनीति, आर्थिक व्यवस्था को सोवियत संघ के तर्ज पर ढल गया।
जैसा उनका बुद्धि विचार ज्ञान था, सबको जितना देश था सबको उसी बुद्धि विचार ज्ञान में ढाल दिया। ठीक है ना? और इन्हीं दुनिया को हम लोग क्या बोलेंगे? बोलो। दूसरी दुनिया। तो क्वेश्चन आ जाएगा कि दूसरी दुनिया खेमे क्या है? दूसरी दुनिया खेमे क्या है? खेमे मतलब क्या होता है बोलो? गुट। दूसरी दुनिया मतलब खेमे मतलब गुट। वहां क्वेश्चन पूछा जाता है दूसरी दुनिया की खेमे क्या है? बोला दूसरी दुनिया की खेमे का तात्पर्य है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूरे यूरोप यदि यूरोप का तुमको नाम याद रहेगा, हंगरी, जर्मनी, पूर्वी जर्मनी, है ना, है ना, इत्यादि देना, कि पूरे यूरोप किसके प्रभाव में आ गया? किसके प्रभाव में आ गया रे? सोवियत संघ के प्रभाव में गया। और सोवियत संघ के प्रभाव में आने के बाद सब जो है उसी के राजनीति और उसी के जो विधि व्यवस्था जो था, उसी को जो संघ व्यवस्था, तो उसमें क्या हुआ? ढल गया। उसमें क्या हुआ बोलो बच्चे? ढल गया। और इन्हीं विधि व्यवस्था को क्या बोले हम लोग? दूसरी दुनिया की खेमे। क्वेश्चन लिखो, दूसरी दुनिया की खेमे क्या है? दूसरी दुनिया खेमे क्या है? दूसरी दुनिया खेमे क्या है? क्वेश्चन नोट्स करो, दूसरी दुनिया खेमे क्या है? अब तुम लोग यहाँ पर जैसे लिख रहा है द्वितीय विश्व युद्ध, तो ब्रैकेट में तुम ये लिख सकता था 1939 से लेकर 1945। तो समझ आएगा कि इसको द्वितीय विश्व युद्ध के ईस्वी भी याद है कि नहीं रे? अब तुम यहाँ लिख रहा है कि सोवियत संघ, ब्रैकेट में लिख सकता है पूर्वी जर्मनी धूड़ी। पूर्वी जर्मनी धूड़ी। ठीक है ना? समझ आएगा कि पूर्वी जर्मनी में जो था, जो जो पूर्वी जर्मनी की जो धूड़ी था, पूर्वी जर्मनी के जो धूड़ी था वो इसी को हम लोग क्या कहते थे रे? सोवियत संघ। पूर्वी जर्मनी का जो धूड़ी था, यहाँ जैसे सोवियत संघ है ना रे, ब्रैकेट में तुम क्या लिख सकता है? पूर्वी जर्मनी धूड़ी। ठीक है, यानी कि पूर्वी जर्मनी के या जितने भी था सबका क्या था वो? मुख्य धूड़ी था। ठीक है ना? चलो यहाँ समझ गया। अब यहाँ तक बात आगे समझो वो लोग। कह रहा है कि सोवियत प्रणाली की कमियां, इसका क्या कमी रह गया और इसका पतन के कारण क्या हुआ? पतन का कारण क्या क्या हुआ? कह रहा है यही व्यवस्था जो कभी एक महाशक्ति के रूप में उभरी थी, है ना रे? यही व्यवस्था जो था, कौन? सोवियत प्रणाली व्यवस्था एक किस रूप में उभरा था? महाशक्ति के रूप में उभरा था। किस रूप में उभरा था? महाशक्ति के रूप में उभरा था। इसलिए हमारे इतिहास गवाह है कि लालच जितना हुआ है वह विनाश उतना ही तगड़ा तैयार हुआ है। और विनाश जैसे जैसे लालच बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन जब विनाश शुरू होगा ना, तो तुमको संभाल उसको जो है ना, बनाने में तुमको 6 महीना लगा होगा, तो बीतने में 6वें दिन में समाप्त हो जाएगा वो। समझ रहा है ना? देखो यहाँ पर क्या हुआ था। कह रहा है कि यही व्यवस्था हम पढ़ा रहे कि सोवियत प्रणाली की कमियां, किसकी कमियां पढ़ा रहे? कमियां और पतन के कारण ही। और कमी हुआ तो जैसे कमी हुआ तो पतन हुआ। तो कह रहा है कि इसकी प्रणाली की कमियां क्या था? कह रहा है कि यही सोवियत प्रणाली एक समय ऐसा था जो महाशक्ति के रूप में उभरी थी। किस रूप में? दो ही महाशक्ति तो था। एक कौन था? पूंजीपति अमेरिका। एक पूंजीपति अमेरिका, जिसको पूर्वी जर्मनी कहते थे, दूसरा पश्चिमी जर्मनी कहते थे। और एक कौन था रे? सोवियत संघ। कौन था रे? सोवियत संघ, जिसको हम लोग क्या बोलते थे? पूर्वी जर्मनी। और यहीं पर कौन व्यवस्था था? बोलो। कौन? साम्यवादी व्यवस्था। कौन? सोवियत प्रणाली। कौन था? यहाँ पर कौन सा प्रणाली? प्रणाली की बात करें तो कौन प्रणाली? सोवियत प्रणाली। करा यही व्यवस्था, यानी कौन व्यवस्था? सोवियत प्रणाली व्यवस्था कभी एक महाशक्ति के रूप में उभरी थी। कभी एक कैसे रूप में था? महाशक्ति के रूप में थी। करा धीरे धीरे आंतरिक कमजोरी का शिकार हो गया। धीरे धीरे किसका शिकार हो गया बोलो यार? आंतरिक कमजोरी के शिकार हो गया। आंतरिक कमजोरी मतलब इसके अंदर ही बीमारी पैदा हो गया। समझ रहा है ना? जैसे आपको जैसे कहा जाए कि रावण से कोई बड़ा कोई शक्तिशाली था रे, पावरफुल नहीं था, लेकिन उसके आंतरिक कमजोरी, उसका जो विभीषण था, राम जी के पास चले गए और उनकी आंतरिक कमजोरी को बता दिया गया। बता दिया गया कि नहीं जी? दूसरी आंतरिक कमजोरी क्या था? कि वह जो है नारी मोह में फंस गया।
किसके मुंह में फंस गया जी? नारी मुंह में फंस गया, क्योंकि माता इतिहास गवाह है कि नहीं? नारी मुंह में फंस गया और माता सीता को हरण कर लिया। हरण कर लिया, बेचारा हार गया। अगर हरण किया और हार गया, तो वही बात है। इसको कौन बोला था कि जाकर के फ्रांस के भी कुछ हिस्सा को ले लिया था? ले लिया था कि नहीं रे? और ये जो है ना एकदम ऊ बना था, कौन जी बोला था कि हम पावरफुल है, हम सबको मिला कर चलते। तुमको पता नहीं है, जो मिला कर चलता है वही सबसे पहले थोकचा जाता है कि नहीं रे? वही वाला बात है। तुम्हारा लात मुक्का मारेंगे यहाँ यहाँ पे बुला करके, याद रखला। देख रहा है, हम सब व्यवस्था रखे हैं। देख, तुम मान लीजिए इस चैप्टर को पहले पढ़ा है तो तुमको समझ में आ रहा है अच्छा से, ठीक है। इस वजह से ये लड़का चलेगा तो कहीं काम से, ये नहीं पढ़ा है। वो लड़का एक दो को नहीं पढ़ा है। दूसरी बात, वो लड़का थोड़ा कमजोर है। अब तुम क्या कर रहा है कि तुमको तो लग रहा है कि हमको पहले से जानकारी है ही, तुम नौटंकी कर रहा हो और सबको ध्यान तुम्हारी ओर जा रहा है। जब पाइप लगेगा ना, तुमको तब पता चलेगा क्या गलती की है। पेशेंट को पता रहता है कि हमारा कौन सा बीमारी है? नहीं रहता है। जब इलाज हो जाता है तब पता चल रहा है सच में बीमारी था मेरे में। समझा? तो वही वाला बता यहाँ पे लाएंगे यहाँ। समझा? चलो यार, समझिए यहाँ पर मेरी बात को। तो हम अभी कौन सी बातों को चल रहे थे रे? सोवियत प्रणाली की कमियां, यानी कि ये जो सोवियत प्रणाली थी, इसकी क्या कमियां थी और पतन के क्या कारण था। अब ध्यान से सुनो। कह रहे कि यही व्यवस्था जो कभी एक महाशक्ति के रूप में था ना रे? जब दो ही ना महाशक्ति था रे, एक पूंजीपति अमेरिका और दूसरा क्या था रे? सोवियत संघ। और यही सोवियत संघ में नहीं सोवियत प्रणाली व्यवस्था था कि नहीं था? अब समझो, करा धीरे धीरे आंतरिक कमजोरी का शिकार हो गया। किसका शिकार हो गया यह? आंतरिक कमजोरी का। क्यों? अब आंतरिक कमजोरी क्या था, ये आंतरिक कमजोरी को समझो। कराए कि सत्तावाद और नौकरशाही, सत्तावाद और नौकरशाही, सत्तावाद और नौकरशाही। अब समझो क्या होता है। करा कि प्रणाली पर नौकरशाही का शिकंजा कस दिया गया। प्रणाली, जो कौन प्रणाली बोलो? प्रणाली की चर्चा कर रहे तो कौन प्रणाली? कौन प्रणाली? ए गुरुजी, तोरा कुछ सूंघ लिया है कि? अरे सोने से पहले जो है ना, मच्छरदानी के अच्छा से दाब लो। चल चट्टा ने सूंघेगा नहीं, चुपचाप से बैठेगा। हम पूछ रहे तो टुकुर टुकुर ताक रहा है। सुन, कह है कि सत्तावादनी नौकरशाही, सत्तावादनी नौकरशाही। कह है कि शिकंजा कस दिया गया पर, है ना, प्रणाली पर किसका शिकंजा कस दिया गया? नौकरशाही का। जिससे वह सत्तावादी हो गए। क्या हो गया रे? सत्तावादी हो गए। और नागरिकों की अभिव्यक्ति की आजादी छीन ली गई। नागरिकों की अभिव्यक्ति की आजादी क्या कर लिया गया? छीन ली गई। मतलब समझो कि पूरे सोवियत संघ पर किस प्रणाली का प्रभाव था? पूरे सोवियत संघ। अच्छा, सोवियत संघ पहले कहते किसको, ही बोलो? पूर्वी यूरोप को। किसको? पूर्वी यूरोप को। किसको जी? पूर्वी यूरोप, यानी कहा जाए तो पूर्वी यूरोप को, यानी कि जिसमें कि पूर्वी जर्मनी सम्मिलित है। क्या है? पूर्वी जर्मनी, है ना रे? पूर्वी जर्मनी हो गया, हंगरी हो गया, पोलैंड हो गया, है ना रे? ये सब किस में आ गया? पूर्वी जर्मनी में, है ना, जिसको हम लोग सोवियत संघ कहेंगे। तो वहां उस क्षेत्र को बोले हम सोवियत संघ, और वहां जो कानून लगाया गया उसको बोले हम सोवियत प्रणाली। क्या बोले? सोवियत प्रणाली। और सोवियत प्रणाली जो कानून व्यवस्था, सोवियत प्रणाली कानून हो गया। वो जो उसका जो जो नेतृत्व करता था, कौन कौन पार्टी करता था? कम्युनिस्ट पार्टी। कौन करता था? और इसका कोई विपक्षी नहीं था। अब जब विपक्षी नहीं है तो अपना तो बोस बनेंगे ही। बोस बनेंगे कि नहीं बनेंगे? तो यह क्या करता था कि वहां पर, यानी कि सत्तावादी नीति अपनाने लगा कि हम सत्ता में तो हम यहाँ की स्वामी है, हम ही मालिक है, तुम हमारा नौकर है। यानी कि पूरी जनता को नौकर समझने लगा और अपने अपने को मालिक समझने लगा, पावरफुल समझने लगा। कौन? बोलो बोलो। सोवियत प्रणाली। सोवियत प्रणाली यानी सत्तावादी। अब जैसे मान लिया जाए, अभी हमारा वर्तमान जो भारत की प्रधानमंत्री है, कौन है? बोलो। नरेंद्र मोदी।
अब यह क्या करने लगे कि सत्तावादी नीति अपनाने लगे, अपना मर्जी से सब काम करने लगे, जनता की कोई वैल्यू नहीं, जनता की कोई चिंता नहीं। तो बताओ कि जनता उसके विरुद्ध में बैठे रहेंगे या उसके विरुद्ध में आवाज उठाएंगे? आवाज उठाएंगे ना। तो जब आवाज उठाएंगे तो सरकार की जो है सत्ता गिरेगी या मतलब बनी रहेगी? आए गिरेगी। तो वही वाला बात हो गया था सोवियत प्रणाली में। सोवियत प्रणाली पूरी जनता पर अपना क्या क्या था, एक नौकरशाही नीति अपना लिया था और सत्तावादी नीति अपना लिया था। मतलब सिर्फ पावर, वो पावर चलता था किसको, कम्युनिस्ट पार्टी का, सरकार के जो होते थे उसमें उसका पूरा वर्चस्व था, पावरफुल में रहते थे, जनता की कोई वैल्यू नहीं होता था, जनता की कोई वैल्यू नहीं होता था। कह रहा है कि अपनी पूर्ण आजादी था, अपने को खुद को पूर्ण आजादी, जनता की कोई आजादी नहीं, सभी आजादी को जनता को क्या कर लिया गया था, छीन लिया गया था। तो बताओ इससे जनता खुश होगा या नाराज होगा? जब जनता नाराज होगा तो यह विधि व्यवस्था जो था, सोवियत प्रणाली विधि व्यवस्था टिकेगा या रहेगा? मतलब क्या कहा जाए कि टिकेगा या समाप्त होगा, बोलो ना। समाप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा बोलो? समाप्त हो जाएगा, नहीं होगा। तो जब ये प्रणाली क्या हो गया, समाप्त हो गया, तो इसका मतलब पतन हो गया। अगला कह रहा है कि लोकतंत्र का अभाव। किसका? लोकतंत्र का अभाव। कह रहा एक दलीय शासक होने के कारण सरकार जनता के प्रति जवाबदेह नहीं थे। कह रहा है कि एक तंत्र होने के कारण, एक ही प्रणाली था रे। एक तंत्र मतलब क्या कहा जाए, देखो यहाँ पर है ना, लोकतंत्र। क्या कर रहा है कि एक दलीय शासन होने के कारण, एक ही को दल था, वो दल कौन था बोलो? कम्युनिस्ट पार्टी। कौन था रे? कम्युनिस्ट पार्टी। एक ही दल था, वो पार्टी का क्या नाम था? कम्युनिस्ट पार्टी। और इसके विरुद्ध में कोई नहीं था, कारण जिसके कारण जनता के प्रति जो है सरकार के कोई दबाव नहीं था। ठीक है ना, जनता अपनी मर्जी से चलता था। जैसे सुनो, एक उदाहरण बताते, अभी अपना क्या कहा जाए, अररिया जिला की है ना, अररिया जिला की को कहानी में सुनाते हैं। वो जो सत्तू वाला जो है, उसको गल्ला में जो है प्याज के जगह पर सानने की जगह गल्ला को सान दिया, उसको काट फाट करके, अरे तो हालांकि उसको प्याज नहीं मिला सत्तू में देने के लिए, गल्ले कट को काट दिया सर, अचार बनाने के लिए। कटा गला है पाली ले तो कुल निकाल दिया सत्तू साटने के लिए, है ना। अब देखो कि इसका जवाब में हमारे जो है क्या कहा जाए कि पूर्व उप मुख्यमंत्री कहा जाए को पद पे रहे हैं, कौन? तेजस्वी भैया जी, है ना रे। उन्होंने उसके प्रति जवाब उठाया, उठाया ना। और अपनी कटाक्ष बातों को प्रहार किस पे किया? वर्तमान सरकार पर किया, क्या ना। तो उसी प्रकार से विपक्ष को भी होना क्या है, बहुत जरूरी है। अब ये देखो कि ये जो था सोवियत प्रणाली में मात्र में एक ही सत्ता प्रणाली था, एक ही हाथ में सत्ता था, वो किसके हाथ में था? कम्युनिस्ट पार्टी के। इसके विरुद्ध में कोई भी नहीं था, जिसके कारण जो है ये जनता के प्रति कोई जवाबदेही नहीं था। सारे आज उसके प्रति कटाक्ष प्रयोग शब्दों का प्रयोग किया है। जब प्रयोग किया है तो जरूर है कि सरकार इसके प्रति कुछ न कुछ जवाब दे लेंगे, इसके प्रति कुछ न कुछ विधि व्यवस्था को ध्यान में रखेंगे, है कि नहीं। तो चलो, तो वही बात है, यहाँ पर जो था ना, इस सोवियत प्रणाली में मात्र में एक को पावरफुल था, वो कौन था पार्टी बोल रहे, जिसके प्रति वो अपनी दबदबा चलाता था, जनता की कुछ भी नहीं सुनता था। और जब नहीं सुनता था, जनता उसके आक्रोश में आकर के आंदोलन कर दिए, जनता उससे आक्रोश हो गए और धीरे धीरे यह प्रणाली समाप्त हो गया। प्रणाली समाप्त होने सोवियत प्रणाली का पतन हो गया। अब समझा दूसरा पॉइंट, पतन होने के कारण समझा। तीसरा पॉइंट को समझो, करा रूसी प्रभाव। कौन सी प्रभाव? कराए, अच्छा रूसी प्रभाव क्या हुआ था, अब सुनो। रूस में क्रांति हुआ था। अब रूस में क्रांति कब हुआ थी बताओ? रूस में क्रांति कब हुआ था? 1917 में। और इसका प्रभाव पड़ा किस पर? पूरी सोवियत संघ पर। किस पर प्रभाव पड़ा? सोवियत संघ पर। अब ध्यान सुनो क्या कर रहा है कि रूस का प्रभाव कर रहा है। सोवियत संघ 15 गणराज्यों से मिलकर बना था। सोवियत संघ कितने राज्यों से मिलकर बना था? सोवियत संघ जो बना था, सोवियत संघ जो बना था, अच्छा सोवियत संघ बोलो पूर्वी पश्चिमी, पूर्वी पश्चिमी कितने गणराज्य मिलकर बना था? 15 गणराज्य मिलकर बना था। लेकिन शक्ति के रूप वास्तविक शक्ति के वास्तविक शक्ति किसके पास थी?
15 गणराज्य मिलकर बना था, कौन बोलो? सोवियत संघ। सोवियत संघ कितने किसे? 15 गणराज्य मिलकर बना था सोवियत संघ। और मूल शक्ति किसके पास था? रूस के पास था। रूस के पास था, जिससे अन्य 14 गणराज्य करा, जिससे अन्य 14 गणराज्य उपेक्षाकृत महसूस करते थे, है ना। 14 गणराज्य उसकी जो है इस बातों को महसूस भी करता था कि पूरी पावर किसके पास है? रूस के पास है। तो क्वेश्चन एक बनेगा कि सोवियत संघ का जब विघटन हुआ था तो कितने देश बना था? 15। और सोवियत संघ में जो है पूरी शासन सत्ता सत्ता का जो शक्ति थे वो किसके पास था? और रूस में क्रांति कब हुआ था? और इसी सभी की वजह से इसी को सभी की वजह से जो है पूरी सोवियत प्रणाली में जो शासन सत्ता प्रणाली थी किसके हाथों में था? और इसमें जो है यहाँ पर कौन नीति लागू था? सत्ताधारी और नौकरशाही। एक तरफ सत्ताधारी तो एक तरफ क्या था? नौकर। सत्ताधारी में जो शासन वर्ग के लोग थे वो कोस वर्ग में था? सत्ताधारी में। जो शासन वर्ग के लोग थे किस धारी में था? सत्ताधारी में। और जनता को किस में रखा था? नौकरशाही में, जिससे जनता असंतुष्ट था। और इसी असंतुष्ट के कारण वहां पर क्या हुआ? आवाजें उठी और धीरे धीरे सोवियत संघ का क्या हुआ जी? गठन हो गया। विघटन मतलब पतन होना। आप समझ आ रहा है कहानी को? कह रहा है कि हथियारों की ओर, क्या करा है? हथियारों की ओर। कह रहा है अमेरिका के साथ सैन्य होर में सोवियत संघ ने अपने संसाधन की झोंक दिया। सोवियत संघ क्या किया? वो झूठों को ढीस जाकर ले लिया किससे? बोलो। अमेरिका से। किससे ले लिया? अमेरिका से। एक हमारे दोस्त की कहानी सुनाते हैं। वो क्या किया कि देखा कि हम बाइक लिए, हम भी तो ऐसे किस्ते पे बाइक लिए, हम बाइक लिए तो मेरा दोस्त वो बाइक ले लिया किस्त पर। 2 महीना 3 महीना चलाया, और चलाने के बाद देखा कि अब गाड़ी नहीं चला पाया। फिर जा करके क्या किया? वो बेच नहीं दिया, कंपनी वाला खींच के लेके चले गया। वो लेके चले गया कंपनी वाला। तो जो तुम पहले एडवांस जमा दिया तो वह गया, है ना। और जो जो पैसा किस्त कुछ दिन भरा तो वो पैसा चले गया। गया ना रे? गया कि नहीं गया? तो वही वाला बात है। यहाँ पर क्या हुआ? ये क्या हुआ कि दिखावा कभी नहीं करना चाहिए, दिखावा कभी नहीं करना चाहिए। ये सोवियत संघ जो है, सोवियत संघ जो है किसका दिखावा करने लगा? जाके उसे ढिस ले लिया। वो अब वो कहा कि जितना उसके पास हथियार बम बारूद पावर है उतना हम भी बनाएंगे। पूरा संसाधन को किस में झोंक दिया? बोलो। बम बारूद हथियार बनाने में। जनता को खाए बिना झक मार रहा था, है ना? और बम लेकर कूद रहा था, हथियार लेकर कूद रहा था। हथियार लेकर क्या कर रहा था रे? कूद रहा था। ठीक है ल चलो। हाँ, कह रहा है कि अमेरिका के साथ कौन है? अमेरिका के साथ कौन? अमेरिका के साथ कौन? कह रहा है अमेरिका के साथ सैन्य होर में। अमेरिका अपने सैन्य होर दिखाया, ये भी उसको दिखाने के लिए सोवियत संघ ने, किसने जी? सोवियत संघ ने अपने संसाधन को, जितनी उसके पास संसाधन अर्थव्यवस्था था, सब हथियार खरीदने में झोंक दिया और हथियार बनाने में क्या कर दिया जी? झोंक दिया। कह रहा जिससे वह प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचों से पीछे रह गया। किससे? प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचा। प्रौद्योगिकी मतलब उसको, तुमको पावड़े फूल देश बनाना था तो आप शिक्षा पर खर्च करते, आप स्वास्थ्य व्यवस्था पर खर्च करते, आप प्रौद्योगिकी व्यवस्था, कल कारखाना फैक्ट्रियों पर खर्च करते, है ना। और अपनी शासन व्यवस्था को संतुलन बनाए रखते। अब हमको नहीं, हम उस पर ढीस लेने जाएंगे तो हमको वो हम पे प्रहार क्यों करेंगे? वो हम पर प्रहार क्यों करेंगे? हट, ठीक है ना। ये हो गया। इस बातों को समझ में आया तुम लोगों को? हैं? चलो आगे की बात को समझते हैं। अब पूरी संसाधन को झोंक दिया हथियार बनाने में, जनता को खाए बिना मर रहा था। तो जनता तो आक्रोश होंगे ही ना। तो इस आक्रोश के कारण भी सोवियत प्रणाली पर प्रभाव पड़ा, और सोवियत सब प्रणाली पर जब प्रभाव पड़ा तो सोवियत प्रणाली को पतन का और गया, और पतन हो गया। पतन कर गया और पतन हो भी गया। कह रहा है आर्थिक संकट। अब देखो, कह रहा है कि 1970 के दशक में
दशक के अंत तक, किस दशक तक, 1970 के दशक के अंत तक उपभोक्ता वस्तुओं की कमी होने लगी। उपभोक्ता वस्तुओं की क्या होने लगी, कमी होने लगी, और खाद्यान्न आयात बढ़ गया। न समझा। देशों में जो है उपभोक्ता को, जैसे उपभोक्ता के लिए क्या होना चाहिए, रोटी, कपड़ा, मकान, बिजली, हवा, पानी, ये सब होता है ना, स्वास्थ्य, इस सभी को कमी होने का। हॉस्पिटल में दवा नहीं, भंडार में, भंडार होता है ना एफसाई गोदाम में, जैसा भी होता है ना एफसाई गोदाम, भंडार में जो है भंडार नहीं, न फसल ठीक से हो पा रहा है, न किसी प्रकार की जो था, लोगों को जीने का साधन दूर दूर तक देखने को नहीं मिल रहा था। जनता जो है, लोग भूखे प्यासे मर रहा था, चीजों के लिए मर रहा था, चिकित्सा के लिए मर रहा था। तो जनता तो आक्रोश होंगे ही, किससे, सोवियत प्रणाली व्यवस्था से। और जब व्यवस्था से प्रणाली, जब जनता जिस दिन आक्रोश, उस दिन उसको समाप्त, ठीक है ना। जो से जनता जो से जला देंगे, इसलिए हाँ, जो से जल के तरह अरे ठंडा रहो, है कि लड़े, तो ऐसा शांत रहो। चलो, जनता जो चाहता है वही, अभी जनता जो भी चाह ले रे, अरे अभी भी विधि व्यवस्था को जनता को यदि सरकार यदि देने लगे, तो सरकार रहेंगे पक्ष में बैठल, रहेंगे रे, तो अंत बोलेगा चलो हटा विपक्षी के लाओ, आएगा कि नहीं। क्योंकि अब जनता तुरंत कहेगा कि हमारा कमजोरिया पकड़ लिया है जनता, तो तुरंत उसके प्रति जवाब देने लगेगा, है कि नहीं। समझा बात हो कि नहीं। जैसे अभी क्या किया, देखो अभी के सीधा फंडा क्या था, फंडा यही था कि बिहार में 2 बार ट्राई करके देख लिया बीजेपी कि हमारा बिहार में हमारा एनडीए के अलावा हमारा सरकार नहीं बनेगा, नीतीश कुमार के अलावा मेरा सरकार नहीं बनेगा। ये क्या किया कि सोचा कि अब नीतीश जो है, नीतीश जी का जो है, मतलब क्या कहा जाए, उम्र भी हो ही गया है, इसको इधर उधर आगे कर देंगे, इससे गठबंधन करके पहले से साटा गटा कर रखा और जीत गया, अब उसको भेज दिया केंद्र में। अब वो क्या किया कि देखा कि इस बार जो है कई जो है नीतीश जी का जो है कि बूढ़ा हो गया, ये हो गया, वो हो गया है, हवा चर्चा चल रहा था। अब लोग कैसे हमारे अंदर आएगा, हमारे अंदर लोग कैसे आएगा, तो वो क्या किया कि सबको 10,000 रुपया खाता में डाल दिया, और हवा पानी दे दिया क्या कि जैसे चुनाव खत्म होगा सबको कितना देंगे, 2 लाख रुपया देंगे। अभी फंडा क्या ला दिया, अरे बैल बुद्धि, यहाँ तुमको, अभी हम एगो हाथी को लाते हैं, यहाँ देखिएगा, इधर लो, सूर्य आओ यहाँ हिलाओ ना, तुमको देखेंगे कि कौन है पढ़ाते वक्त भी सूर्य हिला रहा है। चलो सूर्य आप पीठ को बुखार उतार देखे। चलो, तो क्या किया, अब अभी सरकार नियम क्या ला दिया है कि आपको पहले मीटिंग में जाना होगा, मीटिंग समझना होगा, फिर उसके बाद थोड़ी थोड़ी कॉस्ट करके पैसा देंगे, आप दिखाते चलेगा, बिल हमको देते चलेगा, हम आपको आगे बढ़ाएंगे, है ना। ऐसा होना असंभव है, ऐसा होना असंभव है, न ऐसा जनता करेगा, न सरकार से 2 लाख रुपया लेगा। अब इस बीच में क्या किया कि अब अपने बीजेपी अपना सरकार बनाएगा, और सरकार बनाएगा तो फिर उसके बाद कुछ ऐसा करके दिखा देगा, फिर यहाँ पर देखेगा नहीं नहीं बीजेपी सरकार सही है, तो चलो भाई एनडीए किया था, बीजेपी के लाओ, बीजेपी के लाओ। आ रहा है ना समझ में ना, यही वाला बात है। आ? और ऐसा क्यों, क्योंकि अपनी बिहार ही एक एकलौता और प्यारा राज्य है, जो यहाँ पर जातिगत जनगणना होता है और मतदान होता है। भले वो बैल बुद्धि लिखने जाने न जाने, ठीक है ना, जात है हमरे, दाब ओकड़े बटन, हाँ, दाब ओकड़े बटन। या पंचायती चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, या विधानसभा चुनाव हो, है ना। लेकिन उद्योक्ता ने को करता क्या है, उसके बारे में जान रहा है कि इसका नीति खराब है, इसका नियत खराब है, पढ़ा लिखा न है, लेकिन है न जात, दाब ओकड़े वोट। तो अपना बिहार में कैसे वोट होती है, जातिगत वोट होती है, समझ रहा है। और जातिगत वोट में जो है हमारा बीजेपी जी हार जाते थे, इसलिए गठबंधन किए किससे, नीतीश जी से। अब उसको बेचारा को भेज दिया वहां पर, कहाँ, केंद्र में। और यहाँ पर अभी तक डिसाइड न हो रहा है। सोचो कि अभी तक डिसाइड न हुआ, 1 महीना होने गया, अभी तक डिसाइड न हुआ कि सरकार के बनेगा बिहार का, है कि नहीं, महीना बीतने को है कि नहीं, है। क्या तैयार है पवन। ओकरा से एगो जो है ना अपन टोला ने सुधरता है, हाँ,
अरे सुनो, कह रहा है अफगानिस्तान हस्तक्षेप। अरे आर्थिक संकट बताया, बता दो 1970 के दशक के अंत तक, यानी 1970 के दशक के अंत तक उपभोक्ता वस्तु की कमी हो गई। उपभोक्ता वस्तु हो गया जैसे मतलब क्या कहा जाए, दवा, है ना, सड़क, ठीक है ना, जितनी वस्तु में जो लोग अपनी चीजों को करता है, भोजन पानी, जितनी भी आ जाए, शिक्षा, ये सब किस में आ जाएगा। और खाद्यान्न आयात होने लगे ना, भोजन पानी जितनी भी चीजें, यानी मनुष्य जितनी चीजों को अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, किस में आ जाएगा, उपभोक्ता वस्तु में, किस में आ जाएगा, उसका कमी होने लगा। और कमी होने की वजह से बेचारों को बाहर से आयात करना पड़ा, बाहर से मंगाता था। कहाँ से मंगाने लगा, बाहर से। और यहाँ पर सोचो कि बाहर से आएगा तो महंगा होगा, महंगा होगा कि नहीं, हाँ, महंगा होगा तो बेचारा को खरीदने के लिए भी पूंजी चाहिए ना, है कि नहीं। ये सब संकट के कारण क्या हुआ कि जनता आक्रोश हो गया सरकार के प्रति, यानी सोवियत प्रणाली के प्रति जनता क्या हो गया जी, आक्रोश हो गया। जनता क्या हो गया, आक्रोश हो गया। कह रहा है अफगानिस्तान, समझाई बात को, कह रहा है अफगानिस्तान हस्तक्षेप। कह रहा है 1989 के इस सैन्य 1979 के इस सैन्य हस्तक्षेप ने, सैन्य हस्तक्षेप कब हुआ था बोलो, सैन्य हस्तक्षेप कब हुआ था, 1979 में। कहाँ हुआ था, अफगानिस्तान में। सोवियत अर्थव्यवस्था पर अतिरिक्त बोझ डाल दिया गया। सोवियत अर्थव्यवस्था पर क्या कर दिया, और अलग से बोझ डाल दिया। उसकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंच गई, उसकी प्रतिष्ठा को क्या हो गया, ठेस पहुंच गया। अब ठेस पहुंच गया तो फिर तो लेनिन के दिन हो गया, ठीक है ना। बोला कि इससे अब हमारा शासन विधि व्यवस्था नहीं चलने वाला है, और इसलिए इस विधि व्यवस्था को समाप्त किया जाए, और सोवियत संघ का पतन माना गया। तो सोवियत संघ के पतन के कारण क्या हुआ, समझ गया। लिखो, सोवियत प्रणाली की कमियां व पतन के कारण को बताइए। कैसे लिखे, सोवियत प्रणाली की कमियां, सोवियत प्रणाली की कमियां, सोवियत प्रणाली की कमियां, कमियां नहीं लिखना, कमियां, ठीक है। और पतन के कारण बताइए, पतन का कारण बताइए। ए गुरुजी, चेला कहाँ गलो तोड़ रे, चलिए फोन किया था तकनी रे। चलो, हो गया, क्वेश्चन लिख लिया, आगे बढ़े अब लोग। अब देखो, हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ से महत्वपूर्ण बातों को याद रखना है इतना बात पर, कि सोवियत संघ के कुल कितने गणराज्य थे, 15। जिसमें शक्तिशाली कौन था, रूस में क्रांति कब हुआ था। अच्छा, रूस के अच्छा ये बताओ कि सोवियत संघ के पतन का क्या क्या कारण था, अभी हम तुरंत बताएं। सोवियत संघ के पतन का क्या क्या कारण था, हथियार की ओर, सत्तावादी और नौकरशाही नीति, है ना रे, और बोलो, आर्थिक व्यवस्था, ला, बोलो, आर्थिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था बताए थे ना अभी रे, ये सब नहीं बताया था अभी, तुरंत तो बताए रे। अफगानिस्तान पर हसीब, आर्थिक संकट, हथियार की ओर, रूस प्रभाव, लोकतंत्र अभाव, है ना, और ये सब क्या था बोलो, सोवियत संघ के प्रणाली की पतन का कारण। अब वहां पर कह देगा निम्नलिखित में से सोवियत संघ के पतन का कौन सा कारण है। यह हो सकता है कि तीन ऑप्शन, इसमें से कोई तीन ऑप्शन दे दे, एगो में दे सभी, या दो ऑप्शन दे देगा, वहां पर कह देगा दोनों, है ना। या तो कह देगा कि इसमें से कोई एक ऑप्शन देगा, तो याद रखना कि सत्तावाद और नौकरशाही लोकतंत्र का जो है सोवियत संघ के प्रणाली का पतन का कारण था, लोकतंत्र का अभाव, रूस का प्रभाव, है ना, हथियार की ओर। ये सब में कोई एगो बात को वहां पर पूछ देगा, है ना, ऑब्जेक्टिव देखा यहाँ से कैसे पूछेगा। आए, रूस में क्रांति कब हुआ था बोलो। अच्छा, अफगानिस्तान पर सोवियत प्रणाली अफगानिस्तान पर कब हस्तक्षेप किया था, और इसका जो है पूरा दंडनीय किस पर ठहराया गया था, अतिरिक्त, ठीक है ला। करा है कि 1917 में रूसी क्रांति ही सोवियत संघ के जन्म दिया।
रूसी क्रांति क्या दिया बोलोगे? सोवियत संघ का जन्म दिया। यानी कितने राज्य बन गया था विघटन होने के बाद? 15। कितना? 15। ठीक है ना। कह रहा है यहाँ पर न्यूनतम, कह रहा है यहाँ न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी दी गई थी। इससे पूंजीवाद से अलग बनती थी। क्या करता था? पूंजीवाद। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, लिखो सोवियत संघ के विघटन क्यों हुआ। एक क्वेश्चन बनता है, सोवियत संघ के विघटन क्यों हुआ। एक क्वेश्चन बन रहा है, सोवियत संघ के विघटन क्यों हुआ। लिखा जी, सोवियत संघ के विघटन क्यों हुआ। अब सुनो सोवियत संघ के विघटन के कारण। कह रहा है सोवियत संघ के विघटन के कारण यह विश्लेषण बहुत ही गहरा और तार्किक है। कह रहा है कि सोवियत संघ के विघटन के कारण जो है, इसके लिए बहुत ही विश्लेषण करना पड़ेगा और तार्किक है, तर्क को समझना पड़ेगा। जैसे कि अभी बताओ कि सोवियत संघ के विघटन के क्या क्या कारण दिए थे, है ना। तो कह रहा है कि तार्किक है। यह ना एक कह रहा है यह ना केवल एक ऐतिहासिक घटना को समझाता है, बल्कि यह भी बताता है कि कैसे राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्थाओं को विफलता किसी भी महान साम्राज्य के अंत का कारण बन सकता है। कह रहा है कि कितनों महान रहो, जिस दिन आपका राजनीति व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था विफल हो गया, राजनीतिक व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था विफल हो गया, उस दिन जो है उसका विघटन होना, टूटना तय है। विघटन होना, टूटना क्या है? तय है। कोई भी देश, कोई भी क्षेत्र, कोई भी परिवार, कोई भी समूह, कोई भी ग्रुप, तभी तक वो सफल एक संगठित में रहेंगे जब तक उसकी अर्थव्यवस्था क्या रहेगा? मजबूत रहेगा। जब तक उसकी अर्थव्यवस्था क्या रहेगा? मजबूत रहेगा। जब तक राजनीति, राजनीति मतलब विचारधारा, राजनीति मतलब विधि व्यवस्था मजबूत रहेंगे, तब तक जो है क्या बोलो, तब तक जो है एक दूसरे में जुड़े रहेंगे। अभी तुम्हें लोग जितने मान लिया जाएगा ग्रुप है, दोस्त है क्या, अब एगो को देखेगा कि अर्थव्यवस्था खराब है बेचारा का, तुम क्या करेगा? धीरे धीरे उसको काट के निकालने के लिए, "ओ, हटाओ उसको, रहता है खाली खाते रहता है, कभी खर्चा नहीं करता है।" करता है कि नहीं रे? खत्म कर देगा। अब उसी में देखेगा कि चलो सब ठीक है, सब में सब करते रहता ठीक है, लेकिन एगो को मान लिया जाए, जैसे बिरजू को मान लिया जाए, न बोलने के ढंग, न चलने के ढंग, न करने की ढंग, कुछ भी ढंग अच्छा नहीं, सब बेढंग के तरह करता है, तो तुम उन लोग ग्रुप में रखेगा? हटा देगा कि नहीं? तो वही वाला बात है। कह रहा है कि यहाँ पर कह रहा है कि सोवियत संघ के विघटन के कारणों और विश्लेषण बहुत ही गहरा और तार्किक प्रभाव है। कह रहा है यह केवल ऐतिहासिक घटना नहीं बल्कि यह भी हमको समझने के लिए बताता। कह रहा है ऐतिहासिक घटना घटा है, लेकिन कह रहा है कि इसको सिर्फ ऐतिहासिक घटना नहीं कहा जाए, ये एक सबक की एक मिसाल पैदा हुआ है। एक सबक का क्या हुआ? एक मिसाल पैदा हुआ है कि जिस भी देश या क्षेत्र की राजनीतिक व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था, यानी कि संस्थाओं को हो या राजनीतिक संस्था को या आर्थिक संस्था को या व्यवस्था को हो, जिसका भी विफल हुआ, विफल मतलब फैल हुआ है, उसका जो है महान, कितनों भी वो महान साम्राज्य क्यों नहीं रहे, कितने भी पावरफुल क्यों नहीं रहे, वो क्या होगा? धीरे धीरे पतन हो जाएगा। वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? पतन हो जाएगा। समझ रहे हैं ना बातों को? क्या हो जाएगा जी? पतन हो जाएगा। वैसे कभी कभी तुम देखता होगा कि कोई लड़का था जो तुम्हारे ही साथ पढ़ता लिखता था, कोई लड़का था बहुत ही तुम्हारे साथ क्या करता था? पढ़ता लिखता था, लेकिन क्या हुआ कि वो उसकी थोड़ी सी, यानी राजनीतिक है, क्या कहा जाए कि राजनीतिक है तो यानी कि सोच, राजनीतिक है तो सोच, उसका सोच कुछ ऐसे ही और डाइवर्ट हो गया, जिस ओर जाकर को पैसा को तेजी से क्या करने लगा? बाप को धन को उड़ाना स्टार्ट कर दिया। अब जब धन उड़ाना स्टार्ट कर दिया, तो एक दिन ऐसा आया कि अब वो बेचारा न घर का न घाट का है। अब वो रहस्य के कारण वो न मजदूरी कर सकता है, और न ही उस मजदूरी से क्या करना सकता है वो, नहीं उसे वो झेल सकता है। एक दिन कहेगा कि साला इससे भी तो हमारा जीवन खराब हो जाएगा, और वही व्यक्ति एक दिन क्या करता है कि कुछ गलत रास्ता को चुन लेता है, जैसे कहीं भाग जाना, मर जाना, होता है ना। बहुत से लोग तो क्या करता है, मर जाता है कि हमारा अर्थव्यवस्था पहले इतना मजबूत था, आज मेरे दिन ऐसा क्यों हो गया, अब हमारा जीवन में कुछ नहीं रहा, अब हमारा लगता है कि जीवन बहुत बुरा चल रहा है, जाकर को कुछ कर लेता है।
कर लिया तो उसका तो एक जीवन लीला समाप्त हुआ ना। उसी प्रकार की यह हुआ सोवियत प्रणाली की। किसका? सोवियत प्रणाली की। इसकी आर्थिक व्यवस्था के साथ साथ राजनीतिक व्यवस्था भी क्या हो गया था, पूरी तरह से ढीला पड़ गया था। ढीला कहा जाए तो कमजोर पड़ गया था, और जिसकी वजह से क्या हो गया, बोलो? सोवियत प्रणाली व्यवस्था क्या हो गया जी? समाप्त हो गया। सोवियत प्रणाली व्यवस्था क्या हो गया जी? समाप्त हो गया। नहीं पढ़ा था? राजनीतिक व्यवस्था कहा था कि न किसी के साथ अच्छे से बना था, पूंजीपति से जाकर जीतो को अमेरिका से ढीस ले लिया, है कि नहीं? और जितना संपत्ति था सब बम बारूद में बनाने में खर्च कर दिया। तो इसका देखा कि कमजोरी पड़ गया जनता वहाँ पर। तो आंतरिक के साथ साथ बाहरी लोग भी उस पर क्या करने लगा, बोलो? दबाव देने लगा। आंतरिक के साथ साथ बाहरी लोग भी क्या करने लगा, दबाव देने लगा। ठीक है ना? चलो आगे की बातों को ध्यान से समझना। करा आर्थिक गतिरोध और संसाधनों की संतुलन। आर्थिक गतिरोध और संसाधनों की संतुलन, ये किसका बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं इसका, सोवियत संघ के विघटन क्यों हुआ। तो सोवियत संघ के विघटन का होने का पहला कारण था आर्थिक गतिरोध और संसाधनों की असंतुलन। आर्थिक गतिरोध ना हुआ था, अर्थव्यवस्था में जो उनकी खराब हो गई। अर्थव्यवस्था क्या हो गया, खराब हो गया, सब बम बारूद में लगा लिया, तो उसका अर्थव्यवस्था रुक गया। अर्थव्यवस्था क्या हो गया अब, क्योंकि हमें कोई बिजनेस करने के लिए कि बढ़ाने के लिए हमको पूंजी भी होना क्या जरूरी है, और लोग पूंजियों को खा जाएगा तो क्या बढ़ेगा वो कोई बिजनेस आगे, नहीं बढ़ेगा। वही बात है कि संसाधन का संसाधनों का असंतुलन, मतलब जो उसका संसाधन था अर्थव्यवस्था को, संसाधन था अर्थव्यवस्था को, उसमें क्या हो गया, असंतुलन पैदा हो गया। यानी कि असंतुलन से पता है ना, बिखर जाना, मतलब उसकी बरोबरी लायक नहीं रहा। असंतुलन मतलब उस अर्थव्यवस्था को से पीछे पड़ गया। करा कि सैन्य खर्च, और ये क्यों हुआ, आर्थिक गतिरोध और संसाधन असंतुलन क्यों हुआ, सैन्य खर्च। करा कि पिछलग्गू देशों का बोझ, पिछलग्गू देशों का बोझ, हेलो, उपभोक्ता वस्तुओं की कमी, उपभोक्ता वस्तुओं की कमी। अब देखो सैन्य खर्च क्या हुआ, कर सोवियत संघ ने अपनी अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा परमाणु हथियार पर लगा दिया, और सैन्य साजवाज को, कि सैनिक को एक पर एक हथियार देंगे और परमाणु बम बनाएंगे, हम जो है, हमको जो है एकदम दिखावा में रहेंगे, है ना? तो ने कहता है कि माँ बाप कर किटौना पिसौना, बेटा का नाम दुर्गादास, सुनता है ना? माई गया होगा वहां पर दूसरे की भुट्टा छीलने के लिए, अब बेटा 5,000 का 10,000 का आईफोन लेकर के वहां पर चेट मार रहा होगा, कैसी हो, खाली हो, वीडियो बना रहा होगा। साला उस सांझ के जाएगा 2 को बोरा ढोने के लिए, तो 5 को पहले वीडियो बना लेगा बोरा ढोने के लिए, हम बोरिया ढोने आए हैं, और अपन वाले के भेजेगा, देखो ना बोरिया ढोने आए हैं। ये होता है। तुम तो यह देखो कि हमारा माँ बाप किस रास्ते से गुजर रहा है, उस हिसाब से तुमको, हाँ, तुमको ऐसा नहीं कर रहे कि उसके अनुसार तुमको ढलना होगा कि उसको बेहतर तुमको करने की प्रयास करना होगा, है कि नहीं? बेहतर करने की प्रयास करना होगा। हम तो कई लोगों को देखे ऐसा करते हुए, बाप दिन भर मजदूरी कर रहा है, ठीक है ना, अब बेटा को देखेगा एकदम। अब एक दिन आ रहे थे हम डूमर से, अब वहाँ पर जो है उनसे बोलता है देखना कि गुरुद्वारा, अति गुरुद्वारा नहीं, मस्जिद है, मस्जिद में हमारे ही गांव वाला, ठीक है ना, झूला से लटक करके पेंट कर रहा था। क्या कर रहा था, पेंट कर रहा था। अब बेटा आके देखे एकदम से एकदम मार टल्ली दे रहा था, ठीक है ना। और शाम में देखे एकदम से 2 लड़का सा था, ठीक है ना, मार एकदम रेलगाड़ी चलाते हुए जा रहा था। रेलगाड़ी समझ गया होगा क्या कर रहा होगा, सिगरेट पीते हुए जा रहा था वो। अब सोचो, है ना? तो यही बात को समझना होगा कि हमारी, ठीक है ना, ये क्या किया कि ये जो है पूंजीपति अमेरिका को देख करके क्या करने लगा, उसका देखोसी करने लगा। किसका देखोसी करने लगा रे, पूंजीपति अमेरिका को। कौन देखोसी करने लगा, सोवियत संघ, है ना, सोवियत संघ। करा सोवियत संघ ने अपनी अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा परमाणु हथियार और सैन्य साजोवाजों में खर्च कर दिया, कि हमारे पास भी पावरफुल रहेगा, हम भी जो है ना एक महाशक्ति के रूप में रहेंगे। किस रूप में रहेंगे, ठीक है, आपका ये व्यवस्था ठीक था, आपने इस विधि को ना अपनाया, ठीक था, लेकिन आपको जमीनी स्तर से को भी देखना होगा, जनता की ना भरपाई करना पड़ता, है कि नहीं? राजनीतिक व्यवस्था को भी नहीं बिगड़ने देना था, और संसाधन व्यवस्था को भी नहीं बिगड़ने देना था, आर्थिक व्यवस्था को भी नहीं बिगड़ने देना था। लेकिन ये क्या किया, एकाएक पूरी तरह से झोंक दिया उसमें, और जनता यहाँ पर जो है क्या कहा जाए, जनता को उपभोक्ता के क्या हो रहा था जी,
कमी हो रहा था। जनता तो पगलाएगा ही, पगलाएगा तो विधि व्यवस्था समाप्त होगा ही, होगा कि नहीं। यह भी था उनकी एक, क्या कहा जाए, कारण पतन होने की। कह रहा है, अब अगला कह रहा है कि पिछलग्गू देशों की बूझ, कह रहा है कि पूर्वी यूरोप के साम्यवादी देशों को अपने नियंत्रण में रखने के लिए, पूर्वी देश को, जितनी उसकी पिछलग्गू देश था, है ना, सबसे शक्तिशाली पावरफुल कौन था इसमें, रूस, है ना। और इस पूरी व्यवस्था को मिला करके एक संगठन बनाए थे जिसको हम लोग कहते थे साम्यवाद, क्या कहते थे, साम्यवाद, है ना। और कह रहा है कि इसमें कितने देश था, 15 देश टूटे नहीं, हमको साथ जुड़ के रहे, किसके साथ रहे, हमारे साथ जुड़ के रहे, यानी पिछलग्गू हमारा पीछे पीछे चले, है ना। उसको कह रहा है कि नियंत्रण में रखने के लिए, उसको अपने अंदर दबाव में रखने के लिए, है ना, कह रहा उन पर अत्यधिक संसाधन खर्च कर दिया, क्या कर दिया, अत्यधिक संसाधन को खर्च कर दिया, जिससे घरेलू अर्थव्यवस्था खोखली हो गई। घरेलू अर्थव्यवस्था मतलब खुद को खोखला हो गया दूसरे की संतुष्टि करने में, समझ रहा है ना, खुद को खोखला गया क्या करने में जी, दूसरे की संतुष्टि करने में, कि हम ऐसा करेंगे तो हमारा सामने वाला क्या होगा, खुश होगा हमसे, है ना। वो सामने वाला तुमसे तब तक खुश है जब तक तुम्हारे जेब में पैसा है, जब तक तुम्हारे पास अर्थव्यवस्था ठीक है। जिस दिन तुम्हारा जेब को आर पार हो जाएगा वो तुमसे आर पार हो जाएगा, समझ रहा है ना? यही तर्क बनता है अभी का, किस पर, लैला मजनू पर, ठीक है ना। लड़की तब तक तुम्हारे पीछे हाय बाय चैट करेगा जब तक तुम्हारी अर्थव्यवस्था क्या है, ठीक है। जिस दिन तुम्हारी अर्थव्यवस्था खराब, ठीक है ना, उस दिन तुम भी देखने में खराब। अभी तुम्हारे पास अर्थव्यवस्था ठीक है, तुमको उसके पीछे खर्चा कर रहा है, तुम कर कुट्ठो है तो उसके लिए तुम वो है, चांद के टुकड़ा है, समझ ला। और जैसे अर्थव्यवस्था खराब, मांग ले के तुरा से कोई मोबाइल नहीं दे, खत्म, अब तो तुरा कोई सुख खूबसूरती पर हम नहीं जाने वाले, समझ ला? इसलिए लड़कवा लोग तने को समझ मुझ के काम करना, ठीक है। ये देश है, और भेष बचा कर रखना हमेशा को, क्या रे, देश का मतलब होगा कि मान सम्मान अपने टोला मोहल्ला का, अब भेष का मतलब होगा कि अपनी अर्थव्यवस्था को, समझ ला। कह रहा उपभोक्ता वस्तुओं की कमी, क्या रहे, उपभोक्ता वस्तु कमी, कह रहा भारी उद्योग पर ध्यान देने के कारण आम जनता की बुनियादी जरूरतें जैसे भोजन कपड़े की कमी हो गया, भोजन की चीज को क्या हो गया रे, कपड़े हो गया, बिजली भोजन पानी कपड़ा स्वास्थ्य, ये सब किस बात आता है, बुनियादी व्यवस्था में आता है, किस बात आता है, जिसको उपभोक्ता कहते हैं, एक तरह से क्या कहा जाए, उपभोक्ता, है ना। जिससे लोग की व्यवस्था क्या हुआ रे, मोह भंग हो गया, क्या हो गया बोलो रे, जिससे लोगों की व्यवस्था क्या हो गया रे, मोह भंग होगा, बोला कि अब हम इस मोह में नहीं रहेंगे कि हमारा दिन भी आने वाला दिन क्या होगा, ठीक होगा, खूब इसके झांसा में रहेंगे, और इस वर्ष हमको एक बार मौका दीजिए, मुखिया साहब कहता है ना, एक बार और मौका दीजिए। आपने क्या करता है, मुखिया को मोह भंग में आकर के मुखिया को बटन दबा देता है, लालटेन फोड़ कर देता है रे। अब फोड़ने के बाद बेचारा क्या होता है कि वो अपना शासन करता है, यानी कि नौकरशाही नीति करने लगता है, हम ही पावरफुल हैं, जनता क्या है, मेरा नौकर है। तो एक दिन क्या होगा, समय सबको बदलता है, बदलता है कि नहीं, एक दिन उसका पतन हो जाता है। वही हुआ था यहाँ पर सोवियत संघ प्रणाली का, किसका रे, सोवियत प्रणाली का। अब कह रहा आर्थिक और राजनीतिक गतिरोध, क्या है, प्रशासनिक और राजनीति गतिरोध, ए है ना रे। अब राजनीति कौन करेगा, राजनीति जब भी करता है तो राजनीति यानी कि नेता दल के वर्ग के लोग करते हैं। तो राजनीति यहाँ पर कौन पार्टी कर रहा था, कम्युनिस्ट पार्टी, कौन पार्टी, जैसे बीजेपी पार्टी अलग, अभी वर्तमान तौर पर समझो, है ना रे। कांग्रेस पार्टी क्या है, अलग है, लेकिन सत्ता में कौन है, विपक्ष में कौन है। सोचो यदि विपक्ष में कांग्रेस यदि ना रहे तो बीजेपी का अपना मनमारू नहीं चलने लगेगा, चल लगेगा कि नहीं, है? हाँ तो विपक्ष में होगा ना पार्टी रे, विपक्ष पार्टी है ना। तो विपक्ष पार्टी क्या करता है, सत्ताधार पार्टी को हमेशा उकसाते रहता है, दिखाते रहता है रास्ता, ये गलती कर रहे हैं देख लीजिए, एक फायदा हम अगला बार उठा लेंगे, नहीं तो सुधर जाइए,
है लड़े, और न सुधरता है तो बस राजनीतिक आता है तो वही पॉइंट को धो धो के देता है कि देखिए हमने कहा था कि सुधर जाइए, हाई कीजिए, जनता देश कर रहा है, नहीं माना। और एक बार पावर, प्यारे बंधुओं हमें मौका दे दो, हम जो नहीं किया वो हम करके दिखा देंगे, कह देता है ना रे। भाइयों बंधुओं। चलो, तो कह रहा है कि 70 सालों तक, कितने साल तक रे? 17 है कि 70 है रे? कह रहा है 70 सालों तक एक ही दल का शासन रहा था। कौन दल रहा था 70 साल तक? कम्युनिस्ट पार्टी, जो समय के साथ जनता के प्रति जवाबदेह नहीं रहा। अरे, जनता के प्रति जवाबदेह नहीं रहा, है ना। इसलिए बीच बीच में देख लो कि यदि हमारे जैसा हमको होना चाहिए, जैसा भी नरेंद्र मोदी कब से है? 2014 से है। 2014 से न रे, तीसरी अटेम्प्ट हो गया इसका रे, 15 साल हो गया ना लगभग। आ 15 साल हो गया, तीसरी अटेम्प्ट हो गया। अब ये 15 साल से है, तो देख लेंगे कि हाँ नहीं भाई 10 साल उधर ठीक चला है तो हम तीसरा साल मौका दिए, है कि नहीं। भाई देख लेंगे कि यह साल भी सही सही से चला तो चौथी अटेम्प्ट पे भी दिया जाएगा, और न है तो विपक्षी है बैठल, उठा के लेके चले आएंगे ऑप्शन में, है ना। लेकिन उस वक्त क्या था कि इसका कोई विपक्षीय नहीं था, है ना। इसलिए कितने सालों तक अपना मनमर्जी किया? 70 सालों तक मनमर्जी किया, और जनता के प्रति कोई जवाबदेह नहीं रहा। जनता रहो कि मर जाओ, कि तर जाओ, कि ऊपर जाओ, कि बंगाल जाओ, जहां जाना जाओ। हाँ, सुनो, कर है तो ये भी एक राजनीतिक प्रणाली हुआ। अगला क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन में क्या लिखा थे? क्वेश्चन क्या लिखा थे? अरे बैल, अभी लास्ट क्वेश्चन नहीं लिखा है, सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ? बोलो, तो हमारा मुहवा खोलते तकता है तो लास्ट क्वेश्चन पूछे थे ना, तो ये सब जो तुमको राजनीतिक कारण दिया, फिर इसको पॉइंट बना के लिखेगा, फिर गोरबाचौथ लिखेगा, फिर अगला पॉइंट हमें क्या बोलता था अभी इससे पहले? क्या बोलते थे? सैन्य गतिविधियां, अर्थव्यवस्था, है ना, आर्थिक गतिरोध और संसाधन, है ना। ये एक पहला पॉइंट लिखा, जैसे लिखा यहाँ रोमन एक में इसको बदल देगा, फिर दूसरा पॉइंट लिखा रोमन में इसको बदल देगा, ठीक है ना। अगला कह रहा है विशेष अधिकार बनाम आम नागरिक, विशेष अधिकार बनाम आम नागरिक। कह रहा पार्टी का अधिकार को आम जनता की तुलना में, पार्टी के अधिकार को आम जनता के तुलना में अधिक विशेष अधिकार प्राप्त था। मतलब जो जो उसका पार्टी का अधिलोक था उसको पूरा अधिकार दिया जाता, विशेष अधिकार दिया गया था। आप कुछ भी कर सकते, आप हमारे पार्टी के लोग हैं। और जो इसका पार्टी का नहीं था, जो आम जनता में था, है ना, नागरिक, तुम मर जाओ कि रहो, हमको कोई मतलब नहीं है। वही बात कर रहा है, देखो, विशेष अधिकार बनाम आम नागरिक। कह रहा है कि वे, कर पार्टी के अधिकार को आम जनता की तुलना में, आम जनता मतलब जो जो उस पार्टी के सदस्य नहीं थे उसके तुलना में उसको विशेष अधिकार प्राप्त थे। किसको? जो पार्टी के लोग थे। जिससे एक गहरी सामाजिक खाई पैदा हो गई। क्या करे? एक गहरी सामाजिक खाई पैदा हो गया कि कोई तुम्हारा पार्टी है तो आप उसको तरक्की पर रखते हैं, जो पार्टी न रहे वो कहाँ है न है कोई मतलब नहीं, है ना। इसी इसी को बातों को लोगों को समझना पड़ा, इन लोग बातों को लोगों को क्या हुआ, समझना पड़ा। और तब जाकर के जो है किसका रे, सोवियत संघ का क्या हुआ रे, विरुद्ध लोग हुआ। और जब विरुद्ध हुआ तो सोवियत संघ का क्या हो गया, विघटन हो गया, मतलब खत्म हो गया, टूट गया। ठीक है ना, क्या हो गया, टूट गया। करा भ्रष्टाचार की और जड़ता, है ना। करा शासन व्यवस्था में भारी भ्रष्टाचार व्याप्त था, नहीं था रे। अब जो सोचो कि जो पार्टी के लोग था उसको एकदम विशेष अधिकार, शासन वर्ग के लोग एकदम अपना सत्ताधारी अपनाते थे, नौकर के जनता के एक नौकर समझते था, और उसको कोई प्रति उसका जवाबदेह नहीं था, है ना। और वह अपनी गलतियों को सुधारने में पूरी तरह से असमर्थ साबित हुए, है ना रे। गलती पर गलती करते गया, कभी एक्सेप्ट नहीं किया कि हम जो है जनता के साथ गलती कर रहे हैं। तो जनता एक दिन उसको खत्म कर दिया, क्या कर दिया जी, खत्म कर दिया। तो इससे भी हमारा सोवियत प्रणाली का क्या हो गया, विघटन हो गया, टूट गया। सोवियत प्रणाली क्या हो गया, विघटन होना। करा करा है कि गोरबाचोव, यानी जिसका पूरा नाम है मिखाइल गोरबाचोव, गोरबाचोव मतलब मिखाइल गोरबाचोव के सुधार की विडंबना, विडंबना मतलब विचार, विडंबना मतलब
विचार सोच, है ना। कह रहा है कि मिखाइल गोर्बाचोव ने पेरेसोइका, किसको बोलो, मिखाइल गोर्बाचोव ने पेरेसोइका और ग्लासनोस्त की जरिए, किसके जरिए, व्यवस्था को सुधारना चाहा, लेकिन दो पदों के बीच फंस गया। यहाँ के जो है सोवियत संघ प्रणाली को सुधारने, यानी कि सोवियत संघ के व्यवस्था को और सोवियत प्रणाली को सुधारने हेतु कौन आगे बढ़ा, मिखाइल गोर्बाचोव। कौन आ गया है, मिखाइल गोर्बाचोव। और किस पे फंस गया, पेरेसोइका पेरेसोइका और ग्लासनोस्त ग्लासनोस्त के जरिए व्यवस्था को सुधारना चाहिए। इन दोनों के जरिए उनको सुधारने के प्रयास कर रहा था, लेकिन वो किस पे फंस गया बोलो, क्या रे, पार्टों के बीच फंस गया। अब दो पार्ट क्या था, पहला पार्ट था धीमी गति का आरोप। वो कह रहा था कि सुधारेंगे, लेकिन धीरे धीरे सुधारेंगे। डॉक्टर भी देख लेता है कि इसको बीमारी बहुत गहरा धर लिया है। क्या डॉक्टर कहता है कि पूरे बोतलवा पी जाइए, उसको क्या कहता है, दवा देता है, कहता है कि ठेपी ठेपी पीना, दो ठेपी सुबह, दो उठाए हुए शाम, है ना। और कहता है कि पूरी दवा खाइए, जरूर सुधार में होगा। दूसरी बार जांच करेंगे तो फिर उसके बाद फिर आपका अगला विधि व्यवस्था पर्चा लिखा जाएगा, है ना। यह मिखाइल गोर्बाचोव भी जान रहा है कि सोवियत संघ का जो अर्थव्यवस्था है, यहाँ के जो विधि व्यवस्था है, पूरी तरह से क्या है, खराब है। अब इतनी डूबी गई है कि उसको निकालने में समय लगेगा। यह वो जो सुधार कर रहा था, धीरे धीरे कर रहा था, लेकिन जनता के जो पेटवा में जो 70 साल का जो भूख था, वो चाह रहा था कि एक बार में खा के मिटा दे, है ना। जिसके वजह से यह भी दुश्मन लगने लगा। तो कौन दुश्मन लगने लगा था, मिखाइल गोर्बाचोव भी दुश्मन लगने लगा था। फिर कह रहा है कि जल्दबाजी आरोप, और तुरंत जल्दबाजी में आकर के बेचारा पर भी क्या कर दिया, आरोप लगा दे कि चल हट, तुमसे भी नहीं होने वाला है ना। तो ना बताओ को, तुमसे भी नहीं होने वाला। उनको टाइम ना देगा रे जी। अब कोई इतना 70 सालों के चीजों को सुधारने में समय लगेगा कि नहीं लगेगा। सुनो, कह रहा है कि धीमी गति का दो पार्ट इसका कौन था, एक पहला पार्ट था धीमी गति का आरोप करना है। हम जो है उस पर आरोप क्या लगा रहे, धीमी गति का आरोप लगा। आरोप क्या लगा, पहला लगा धीमी गति का आरोप, कोई धीरे धीरे कर रहा है, क्या होगा तब तक क्या हाल होगा, हटो तुम, हटो यहाँ से। किसको भगा दिया रे, मिखाइल गोर्बाचोव को। क्यों भगा दे, क्योंकि वह जो सुधार नीति जो लाया था, धीमी गति से कर रहा था, वो धीरे धीरे सब में सुधार करते जा रहा था, है कि नहीं। कोई अपनी पार्टी जमजमा के बैठा हुआ है, जो अपना कोई पूरा हर व्यवस्था को समझ गया, हम आएंगे तो लोग समझेंगे तब ना उस व्यवस्था में सुधार करेंगे। लेकिन तब तक वह पार्टी क्या हुआ, मिखाइल गोर्बाचोव के विरुद्ध आवाज उठा दिया, इसके विरुद्ध भी, कि तुम भी सुधार की नीति पर कुछ नहीं कर पा रहा है, उस पर आरोप लगा दिया। और दूसरा था जल्दबाजी का आरोप, है ना। जल्दबाजी में आकर उस पर आरोप लगा, आरोप मतलब क्या हुआ ये, अरे इंजाम बोलो ना, कि समझो, है ना। कह रहा है कि आम जनता और सुधार कह रहा है, आम जनता और सुधारवादी चाहते थे। आम जनता क्या चाहता था, सुधारवादी, आम जनता और सुधारवादी जो सब सुधारना चाहते थे कि बदलाव और तेजी से हो। जनता और सुधारवादी जो सब चाहता कि ये विधि व्यवस्था सुधरे, वो उसका विचार था कि बदलाव क्या हो, तेजी से हो, बदलाव क्या हो, तेजी से हो, ठीक है। ठीक है, ये लोग चाहता था कि बदलाव क्या हो, तेजी से हो, बदलाव क्या हो, तेजी से हो। अगला कह रहा है यहाँ पर कि जल्दबाजी आरोप, कह रहा है कि कम्युनिस्ट पार्टी ने, है ना, कट्टरपंथी मानते थे। कम्युनिस्ट पार्टी क्या मानता था, कट्टरपंथी मानते थे कि गोरबाचोव बहुत जल्दीबाजी कर रहे हैं। गोरबाचोव क्या कर रहे हैं, बहुत जल्दीबाजी कर रहे हैं और उनके विशेष अधिकार छीन लिया।
कौन छीन लिया बोलो? कम्युनिस्ट पार्टी छीन लिया। किससे छीन लिया? मिथाइल गोर्बाचोव से। क्या छीन लिया? अधिकार छीन लिया। तो तुम खूब ज्यादा देखते भच भच कर रहा। हम सोचते हैं कि जनता ऐसे रहे तो उल्लू बैल बना के उसको हम ठगते रहे, अपना शासन बता कर रहे सत्ता प्रणाली बना कर रखे। और तुम चाहता है सुधार करे? रे पगला कहेगा, तुम पागल हो गया? अरे अपना माथा फरवाने के लिए खुद हाथ में हथौड़ी दे रहा है उसको, है ना? हथौड़ी छीन लिया कौन? कम्युनिस्ट पार्टी। समझा रहे ना? वही हमारा अभी बिहार की हाल चाल है, नहीं है? वो जान रहा है कि देखो, वो जान रहा है, देखो अभी बिहार में क्या विधि व्यवस्था कर दिया है, क्योंकि उसको अपने पक्ष से लड़ाई करने के लिए बिहार पुलिस वगैरह वगैरह छुटका चाहिए, तो छोटका छोटका एक दो वैकेंसी निकाल लिया ढेरी, ठीक है ना? क्योंकि वही आदमी बिहार पुलिस की ड्यूटी कर रहा है, और वही आदमी होमगार्ड के, तो होमगार्ड के कम वेतन है, लेकिन आदमी तो है वही नहीं ना, हाथ में डंडा देंगे तो वही जितना जोर से बिहार पुलिस मारेगा उतना जोर से होमगार्ड मारेगा, है लड़े? जहाँ पर हम एक बिहार पुलिस के वेतन देंगे उतना को हमें 2 होमगार्ड होगा, तो होमगार्ड के बहाली निकाला, बिहार पुलिस का निकाला, बिहार की पूर्णतः बात कर रहे हैं, है ना? अब यहाँ के जनता लोग पढ़ लिख लेता था अच्छा से, ठीक है ना? अब वहाँ पर कानून विधि व्यवस्था इतिहास पूछ का नेते कुंटाने लगता था। कल के रे पगला कहेगा, तुमको खाली अटेंडेंस बनाने नहीं देते हैं स्कूल में रे, तुमको पढ़ाने के लिए देते हैं। बंद करो पढ़ाई, स्कूल का पढ़ाई बंद है। सरकार को नहीं पता है कि स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है? पूरे बिहार के एक एक नागरिक को, एक एक नेता को पता है। क्या ये बात को सरकार के पास पता नहीं होगा? नहीं है? क्यों नहीं इसका प्रति जवाब उठा रहा है? क्योंकि सरकार को यहाँ से 2 फंड से पैसा आ रही है। पहला फंड क्या है कि सरकार जो है जितना वेतन बांटता है उतना इकट्ठे पहले परीक्षा के नाम पर, ई नाम पर, वो नाम पर ले लेता है पैसा, लेता है ना रे, है ना? और उसको एक लालच कि हम अपने को देखिए बच्चा के लिए स्कूल में विधि व्यवस्था दे रखे हैं। एक पहला पॉइंट ये हुआ। दूसरा बात कि उसको जितना पैसा वो सरकारी वाला का दे करके अपना शासन सत्ता बना कर रखा उतना प्राइवेट वाला से ले लेता है। समझ रहा है? प्राइवेट वाला किसको? सरकार को पैसा देता है, पता है कि नहीं तुम लोग को? हाँ, तो ये वाला बात है। हम लोग को बात क्या है, हम लोग को तो यूट्यूबर है, यूट्यूबर पर सब फ्री है। क्या रे, हम देंगे अमेरिका वाला को देंगे, किसको देंगे? है कि नहीं? चलो, तो वही वाला बात है यहाँ पर। क्या कहा कि कम्युनिस्ट पार्टी का क्या हुआ रे? कम्युनिस्ट पार्टी किसका अधिकार छीन लिया? बोलो रे, मिखाइल गोर्बाचोव को, कि ना तुम्हारे पास अधिकार रहेगा, ना तुम जो है जल्दबाजी करेगा सुधार नीति हेतु, है ना? और उसको पार्टी को छीन लिया, तो ये भी, ये था राजनीतिक कारण। अगला क्या है? परिणाम। कह रहा है कि गोर्बाचोव ने दोनों पदों को समर्थन खो दिया। गोर्बाचोव ने क्या क्या रे? दोनों का क्या क्या रे? समर्थन खो दिया। न जनता के पक्ष में रहा और न ही पार्टी के पक्ष में रहा। पार्टी भी छीन लिया और जनता के पक्ष में था, जनता भी क्या किया? आरोप लगा न जनता के पक्ष में रहा। और व्यवस्था पर उसे उनका नियंत्रण समाप्त हो गया। किस व्यवस्था पर नियंत्रण समाप्त हो गया बोलो? सोवियत प्रणाली पर। किस पर? सोवियत प्रणाली। अगला क्या है? अगला पॉइंट, ये 4 को पढ़ लो, तो यहाँ पर कल पढ़ा देंगे विघटन, विघटन की परिणतियां पढ़ा देंगे। ये पढ़ लो ये वाला। 10 बजते थोड़ा भूख लग जाता है। अच्छा 2 मिनट और रुक जाओ। कह रहा है कि राष्ट्रवाद का उभार है, सुनो, राष्ट्रवाद को उभारा नहीं तत्काल कारण। कह रहा यह सबसे चौंकाने वाला कारण था कि सिद्ध हुआ कि, है ना रे, आश्चर्यजनक के रूप में राष्ट्रवाद की भावना पीछे मध्य एशिया और गणराज्य में नहीं था। राष्ट्रवाद की भावना कहाँ था? मध्य एशिया और गणराज्य में नहीं था, बल्कि अपेक्षाकृत समृद्ध और यूरोप गणराज्य में पहले उभरी। पहले ये लोग किस में आया रे? एक यूरोप गणराज्य में आया, और धीरे धीरे करा रूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, है रे, बाल्टिक देश, है ना, इस सभी में करा इन 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 देशों के लोगों के पीछे गणराज्य के साथ रखने की उन्होंने भारी आर्थिक कीमती चुकानी पड़ी, है ना रे? कि हम किसके साथ रहेंगे रे? गणराज्य के साथ रहेंगे। किसके साथ रहेंगे? गणराज्य के साथ रहेंगे। कार्य संप्रभुत्व इच्छा, इन गणराज्यों के अपनी पहचान और स्वतंत्रता की मांग हुई। इन गणराज्यों के क्या हुआ? अपनी पहचान और स्वतंत्रता की मांग हुआ। बोला कि हमें गणराज्य चाहिए, हमको अपना स्वतंत्र राज्य चाहिए, यानी देश चाहिए, है ना? और सब धीरे धीरे क्या हुआ? गणराज्य की नीति को अपना लिया, जो विघटन के अंतिम प्रहार हुआ। विघटन के क्या हुआ रे? अंतिम प्रहार हुआ। कल हम लोग चलेंगे विघटन की परिणतियां, विघटन की
नीतियाँ। और कोई दिक्कत? चलिए, क्लास समझ में आया तुम लोग को? कल सबको लिख कर आएगा, ठीक है। अब ऑनलाइन वाले हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, पार्ट अब 6 या 5 में।